क्या हो अगर लूफी बचपन में ही सैंक्स के क्रू को ज्वाइन कर ले? तो इससे वन पीस की कहानी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। स्टोरी की शुरुआत छोटे लूफी से होता है जो गम गम फ्रूट खाने के बाद सैंक्स के क्रू को ज्वाइन करेगा। इससे गार्ड बहुत ही गुस्सा होगा क्योंकि पायलट बनने से लूफी की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी और ड्रैगन भी सैंक्स के पीछे पड़ जाएगा। सैंक्स का क्रू ज्वाइन करने से लूफी का कैरेक्टर करंट लूफी से बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अब वो एस और साबो के साथ बचपन नहीं बिताने वाला, जो कि हमारे लूफी के कैरेक्टर डेवलपमेंट में अहम हिस्सा था। अब बचपन से ही लूफी को सैंक्स ट्रेन करेगा। अब लूफी सैंक्स के ही तरह कैलकुलेटिव और इंटेलिजेंट बन जाएगा और लूफी का स्ट्रेंथ बचपन से ही स्काई रॉकेट बन जाएगा। सैंक्स के क्रू में बेन बेकमैन, लकी रॉक्स, यासोब जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं। उनके साथ रहने से लूफी का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होगा। वो भी उन्हीं की तरह सैवेज बन जाएगा। अब लूफी को हाकी ट्रेनिंग खुद सैंक्स देगा, जो कि एक हाकी गॉड है जिसने एक एडमिरल को दूर से ही अपने हाकी से हरा दिया था। उसकी हाकी को जॉय बॉय से कंपेयर किया गया है। वो लूफी को तीनों टाइप की हाकी सिखा देगा, ऑब्जर्वेशन, आर्मामेंट और कॉन्करर। लूफी खुद जॉय बॉय का ही इनकारनेशन है। वो भी आगे चलकर जॉय बॉय लेवल का ही हाकी यूज करेगा। लूफी हाकी मॉन्स्टर बन जाएगा 17 साल की उम्र में। पहले जब ओरिजिनल स्टोरी में लूफी अपने जर्नी पे निकला था तो वो इतना स्ट्रांग नहीं था। अब वो उससे 100 टाइम स्ट्रांग होगा। इस स्टोरी में भी सैंक्स ने लूफी को गोल्ड रॉजर और वन पीस के बारे में बताया होता है। इससे लूफी का भी गोल्ड पायलट किंग बनना होता है वन पीस को ढूंढकर। सब कुछ सीखने के बाद लूफी सैंक्स से अपना क्रू बनाने की बात करता है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होगा और यहाँ भी ओरिजिनल स्टोरी की तरह सैंक्स उसे अपना स्ट्रॉ हट देगा और लूफी उससे वादा करता है कि पायलट किंग बनने के बाद ये उसे वापस करेगा। आगे चलकर ओरिजिनल स्टोरी की ही तरह वो अपना क्रू बनाएगा जहाँ वो जोरो, नामी, सांजी से मिलता है। अब लूफी पहले से ही इतना स्ट्रांग होगा कि क्रोकोडाइल, एनल जैसे दुश्मनों को आसानी से हरा देगा। उसे कोई टक्कर नहीं दे पा रहा होता है, पर उसके क्रू मेंबर्स उतना स्ट्रांग नहीं होते। वो लूफी के लेवल पे नहीं होंगे। लूफी अब भी काइंड, जेंटल और प्योर हार्टेड ही रहेगा। इस बार लूफी पहले से ही वानो लेवल पर स्ट्रांग होगा, तो लूफी की जर्नी बहुत ही बोरिंग होने वाला है। उसका उसके क्रू के साथ इमोशनल ग्रोथ काफी स्लो रहेगा, पर उसे पहली बार टक्कर साबा ओरी में मिलेगा। वो अभी भी स्ट्रांग है लेकिन एडमिरल लेवल पर नहीं है। उसे गियर 5 मास्टर करना पड़ेगा और इसी टाइम जब उसके फ्रेंड खतरे में होंगे तब लूफी गियर 5 अनलॉक करके अपने दोस्तों को बचा लेगा, पर वो अभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके बाद रैली लूफी के साथ उसके क्रू को भी अब ट्रेन करेंगे। इसी बीच उन्हें एस के एग्जीक्यूशन का खबर मिलेगा, पर सैडली इस बार लूफी एग्जीक्यूशन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि लूफी को सैंक्स ने बचपन में ही अपने क्रू में ऐड कर लिया होता है एस और साबो से मिलने से पहले। तो करंट लूफी के लिए एस एक स्ट्रेंजर की ही तरह रहेगा। मरीन फोर्ड में बाकी सब सेम ही रहेगा। फाइट होगा, एस का एग्जीक्यूशन होगा, व्हाइट बियर्ड का डेथ होगा, पर लूफी वहां नहीं होगा। तो क्रोकोडाइल और जिम्बे वहां कभी इम्पल डाउन से बाहर नहीं आएंगे, पर ब्लैक बियर्ड का प्लान सक्सेसफुल रहेगा और लूफी और स्ट्रा हैट्स का ज्यादा दिन का टाइम स्किप भी नहीं रहेगा। वो लोग रैली के साथ ट्रेनिंग करके यांको लेवल पर बन जाएंगे। सभी स्ट्रॉ हैट्स स्ट्रांग हो जाएंगे। जोरो और सांजी भी कॉन्करर हाकी अनलॉक कर लेंगे। अब उन्हें प्रूफ करना होगा कि वो यांको के क्रू मेंबर हैं। उसके बाद स्ट्रॉ हैट आसानी से फिशमैन आइलैंड और डोफ्लेमिंगो को हरा देंगे। उन्हें पहली बार यांको लेवल चैलेंज मिलेगा होल केक आइलैंड में। इस बार भी सांजी स्ट्रॉ हैट को छोड़कर चला जाएगा क्योंकि उसे जेफ को मारने की धमकी मिली थी। इस बार पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू होल केक आइलैंड पर अटैक करेगा और वॉर डिक्लेयर करेगा। यहाँ पे योंको लेवल लूफी काताकुरी को बहुत ही आसानी से हरा देगा। वो बिग माम को भी हरा देगा क्योंकि बिग माम का वीकनेस है स्पीड और स्ट्रेंथ और गियर 5 लूफी लाइट स्पीड से भी तेज है और फास्ट है। और बाकी स्ट्रा हैट मेंबर बिग माम के पायलट्स को हरा देंगे। सांजी फिर से स्ट्रा हैट ज्वाइन करेगा। उसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट उन्हें योंको डिक्लेयर कर देगा और गियर 5 के मास्टरी के बाद अब लूफी को टक्कर देने वाला बहुत ही कम लोग बचे हैं। उसके बाद वे लोग वानो जाएंगे। इस बार वानो में लूफी काइडो को पहले ही इनकाउंटर में हरा देगा, जहां ओरिजिनल स्टोरी में लूफी हार कर जेल जाता है। वैसे इस अल्टरनेट रियलिटी में बहुत ही कूल मोमेंट्स है। लूफी का ऑरा और पावर नेक्स्ट लेवल है, पर ये स्टोरी इनकम्प्लीट है क्योंकि वन पीस स्ट्रॉन्ग लूफी और ऑरा फार्मिंग के लिए नहीं है, बल्कि वन पीस उसके फ्रीडम को दिखाती है जो इस कहानी में मिसिंग है। इस स्टोरी में लूफी पावरफुल है, पर उसके अंदर क्रू का बॉन्ड और लिबरेशन का थॉट मिसिंग है, जो कि हमारे ओरिजिनल लूफी में है। इसलिए मैं वन पीस को इतना ग्लेज करता हूँ। वन पीस की स्टोरी एब्सोल्यूट मास्टरपीस है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। और इसी के साथ ये अल्टरनेट स्टोरी खत्म करता हूँ। और कमेंट में बताना आपको ये वन पीस की अल्टरनेट स्टोरी कैसा लगा।